हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं लास्ट वीक ट्रेडिंग का आपका बहुत अच्छा गया होगा। गो के वार ने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होगा। ये यूक्रेन और अमेरिका की और रूस की चल रही है। अमेरिका तो बहरहाल इसमें से एग्जिट उसने ले लिया है। तो इसकी डिटेल्स आज जानेंगे कि आज इसका इंपैक्ट कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट मार्केट पे कैसा हो सकता है, गोल्ड आने वाले दिनों में बाय होगा सेल होगा, सारी बातें जानेंगे। पहले सबसे स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हिल नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और अब यूक्रेन के दारुल हुकूमत को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं हफ्ते वाले दिन तक अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है वो उनके कब्जे में आया है या नहीं। वार का गोल्ड के ऊपर असर तो आपने देख ही लिया। मैं पहले दिन से आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि गोल्ड में जो सेल की एंट्री है वो रिस्की होती है। किसी टाइम भी कोई भी बैड न्यूज आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, गोल्ड ऊपर की तरफ भागता है। क्यों भागता है? बिकॉज ऑफ रिस्क सेंटिमेंट। जब भी जंग के हालात होंगे और दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कंट्री की जंग लगेगी तो रिस्क सेंटिमेंट ऑन हो जाएगा मार्केट में। जब रिस्क ऑन होता है तो गोल्ड ऊपर की तरफ भागता है, क्योंकि गोल्ड ही एक वाहिद सबसे पुरानी करेंसी है और जो क़यामत तक रहेगी ये वो करेंसी है। आज अमेरिका सुपर पावर है, कल ही चाइना सुपर पावर बन जाता है तो डॉलर कहां जाएगा? यू कांट इमेजिन। लेकिन गोल्ड था, है और रहेगा। सो जब भी दुनिया में प्रेशर आएगा गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा। कोविड के दौर में देख लो 2070 का हाई लगा के आया। आज देख लो जब जंग के हालात हुए हैं तो गोल्ड ने आपके सामने ही है 1974 का हाई लगाया और 1889 पे आके उसने क्लोजिंग दी। एक दिन में इतनी बड़ी मूव और आपके सामने ही है। ये देखें कि वो वापस भी आया। अच्छा, ये पहले गया क्यों ऊपर और वापस क्यों आया? जब भी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो सबसे बड़ा खतरा यह था कि अमेरिका उसमें कूदेगा, नेटो उसमें कूदेगा और एक आलमी और एटमी जंग का आगाज हो जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा था। क्योंकि उधर से रूस एटमी पावर है, अमेरिका नेटो एक बहुत बड़ी फोर्स है। लेकिन जब तक ये चांसेस रहे कि रूस यूक्रेन पे हमला करने जा रहा है और अमेरिका हमला कर देगा रूस के ऊपर, तो एक रिस्क सेंटिमेंट ऑन हुआ। लेकिन आप देखें कि वो जैसे ही जंग आगे बढ़ती जा रही थी तो आप देखें गोल्ड ऊपर की तरफ भागता गया भागता गया भागता गया। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यह ऐलान किया कि हम इस जंग में शामिल नहीं हो रहे तो गोल्ड की ऐसी की तैसी होती आपने अपनी आंखों से देखी। और जितने भी स्टॉक्स थे अमेरिकन वो भी ऊपर को जाना स्टार्ट हो गए। इससे पहले लोग स्टॉक से पैसा निकाल रहे थे, स्टॉक नीचे गिर रहे थे अमेरिका के। लेकिन जैसा ही अमेरिका ने ये ऐलान किया कि मैं इस जंग में शामिल होने नहीं जा रहा, तो आप देखेंगे अमेरिकन स्टॉक सारे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, गोल्ड नीचे गिर गया। ये एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। जैसा ही रिस्क सेंटिमेंट ऑफ हुआ कि अब एक छोटे से बच्चे और एक बड़े बच्चे की लड़ाई है, बस पूरी दुनिया का मसला बनने नहीं जा रहा। रिस्क सेंटिमेंट ऑफ हो गया तो जनाब साथ ही गोल्ड नीचे गिर गया। तो ये एक पूरी स्टोरी बिल्डअप हुई है। आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा ये सबसे पहले देख लेते हैं। अब अमेरिका ने रूस के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं और रूस जो है इनको कैसे टैकल करता है। सबसे पहले तो रूस जब आपसे कुछ दिन बाद या आज या कल खबर आ जाएगी कि रूस ने पूरा का पूरा यूक्रेन अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद अपनी कोई शर्तें रख के वो उसको आज़ाद कर देगा या उसकी एक नई हुकूमत आ जाएगी यूक्रेन के अंदर, तो फिर ये वाज़ेह होगा कि आगे कंडीशन क्या होने वाली है। लेकिन मोस्ट प्रॉबली यही है कि जिस तरह के मैंने कहा कि रूस यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा और उसके बाद अपनी शराइत मनवा के, उसकी शर्तें क्या है मेन कि भाई तुम नेटो के साथ इत्तेहाद नहीं करोगे, अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाओगे, हमारी जो आपकी यूक्रेन की सरजमीन है वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दोगे, तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह की कुछ कंडीशन लगा के उसको बहाल कर देता है। जंग खत्म हो जाती है तो फिर गोल्ड कहां जाएगा? गोल्ड की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। गोल्ड वापस आ जाएगा अपनी औकात पे 1780 पे। काफी देर से मैं कह रहा हूं कि गोल्ड के अंदर जो है वो सेल है। पिछले 3 वीक से अगर देखें तो मैं सेल की ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूं। लेकिन जंग हुई तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये भी बता रहा हूं। तो जंग हुई, मार्केट ऊपर गई और अपना एक हाई लगा के वापस आई। अब जब रूस यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा, वो टर्म एंड कंडीशन क्या लगाता है, उस पे मार्केट एक बुलिश मूव दे सकती है अच्छा खासा। और
अमेरिका रूस के ऊपर मजीद क्या पाबंदियां लगाता है, यूरोप क्या ऐलान करता है। यूरोप ने कहा जी कि वो एनर्जी नहीं इस्तेमाल करेगा, रूस की या यूक्रेन से नहीं लेगा। वैसे तो ये बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कहता तो फिर भी एक हाई पीक लगने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आपको नजर आ रहा है मार्केट का ये जो हाई लगा है, तो ये अगेन छोटा सा एक हाई टेस्ट हो सकता है 1960 का, 1950 का। तो उसके बाद मार्केट ना वो नीचे आना स्टार्ट होगी 1790 तक। तो आपको गोल्ड में मुझे नजर आ रहा है वो लॉन्ग टर्म अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में सेल ही नजर आ रहा है, लेकिन ये ऑल डिपेंड ऑन फंडामेंटल्स। जैसे जैसे फंडामेंटल चेंज होंगे, अगर रिस्क सेंटीमेंट ऑन हुआ तो गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा, अगर ऑफ हुआ तो अपनी वो करेक्शन की तरफ आएगा, जिस तरह की वो करेक्शन उसने की भी है। वो एकदम से 1890 से भागा है ऊपर, 1974 के ऊपर जाके हाई लगाया, तो वो उसकी जगह नहीं थी। जैसे ही वो रिस्क सेंटीमेंट ऑफ हुआ है जनाब, वो वापस आ गया। और आने वाले कुछ दिनों में ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको जो नजर आ रही है, ये हमने ड्रा की हुई है। तो आने वाले कुछ दिनों में मार्केट इसको दोबारा टेस्ट करके वापस नीचे आने के चांसेस हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे और फिर ऐसे। तो ये वीक 1 का चार्ट है। तो सबसे पहले हम अपनी थोड़ी सी रूटीन की भी बात करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल चेक करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तगड़े फंडामेंटल हैं यूएस के भी इस वीक में। तो सबसे पहले वो चेक करते हैं। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे में कोई इतनी हाई इंपैक्टेड न्यूज नहीं है, लेकिन मीडियम इंपैक्ट न्यूज है शिकागो पीएमआई। अगर ट्यूसडे की बात की जाए तो ट्यूसडे वाले दिन एयूडी की अच्छी न्यूज़ हैं, इसके अलावा कैड की अच्छी न्यूज़ हैं, लेकिन यूएस की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और इस न्यूज़ की भी इंपैक्ट आएगा मार्केट में, लाजमी आएगा। तो ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज़ है मंगल से। अगर बुध वाले दिन बात की जाए तो बुध वाले दिन आपको पता है हमने लाइव आना होता है, और लेकिन बुध वाले दिन जो है ओपेक की भी न्यूज़ है, तो ओपेक की भी एक शानदार न्यूज़ है, तो हमें ऑयल के अंदर भी एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। यूरो की न्यूज़ हैं, तो जाहिर है यूरो के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। इसके अलावा यूएसडी की एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जो कि अच्छी न्यूज़ है 6:30 बजे या 6:15 पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लेट लाइव आऊं, यानी कि 4 बजे लाइव आऊं और 6-7 बजे तक आपके साथ रहूं। जिस तरह की कैड की 2 न्यूज़ है, यूएस की फेड चेयर स्पीक है 8 बजे रात को, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। जुमेरात वाले दिन जी फेड चेयर पोल एक स्पीक है, उसके बाद जी आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है और कैड की भी न्यूज़ है रात को। तो जुमेरात को भी एक अच्छा हल्ला गुल्ला होने के चांसेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वगैरह वगैरह। इसके अलावा जुम्मे को, क्योंकि आपको पता है कि हर मंथ के स्टार्ट में जो पहले फ्राइडे को हमारी नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज जरूर आता है, तो वो आज इस फ्राइडे को है जी, मंथ के स्टार्ट होता ही। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, एवरेज आर्ली अर्निंग भी है, तो जुमे वाला दिन भी बड़ा मजे का होने वाला है। तो जुमे वाले दिन ट्रेड करने का भी मजा आएगा। तो ओवरऑल ये आपको नजर आ रहा है कि फुल ऑफ न्यूज़ है हमारा वीक। अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और चार्ट में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। इस वक्त मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, तो अगर हम मंथली चार्ट ओपन करते हैं तो मंथ में हमें क्या नजर आता है जी, मंथ में हमें एक बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल नजर आ रही है। लेकिन ये मत भूलिएगा जो मार्केट ने पहले हाई लगाया था वो भी एक बुलिश जो बहुत बड़ी कैंडल थी, और उसके अंदर आपको बॉडी बहुत कम नजर आ रही थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज की या इस मंथ की कैंडल भी उसकी बॉडी छोटी हो? यस, ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपको नजर आ रहा है मेरा एक रेजिस्टेंस का जोन। मार्केट हो सकता है कि इससे नीचे नीचे ही क्लोज हो, लेकिन आल्दो के खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरह के मैंने बताया है कि रूस यूक्रेन से नाखुश था कि वो नेटो का हिस्सा ना बने, और वो उसको मुसलसल समझाता रहा कि तुम नेटो का हिस्सा ना बनो। अब जब के रूस यूक्रेन पे टोटल कंट्रोल हासिल कर लेगा, तो उसके बाद उसके ऊपर लगाए जाने वाली पाबंदियों से ये पता चलेगा कि अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल है, और अमेरिका कौन कौन सी पाबंदियां लगाना चाह रहा है रूस के ऊपर, और क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। इसमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं, अगर पाबंदियां लग जाती हैं तो भी, अगर अब पाबंदियां नहीं लगती तो भी। एनीहो, तो हमें मंथली में नजर आ रहा है कि एक बुलिश मंथ है और बहुत बड़ी वीक लगने वाली है। तो ये एक मंथली में हमें साफ चीज पे जाहिर हुई है। और अगर वीकली पे देखें तो एक बैरिश वीक क्लोज हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी विक के साथ। आप देखें कि विक ऑलमोस्ट 1900 से लेके 1974-75 तक की विक है, जो कि मार्केट ने एक ही दिन में ऑलमोस्ट लगाया है, जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था कि भाई अब तो मैं आ गया हूं, और ज्यादातर इलाके अपने कब्जे में ले लिए थे। अब किसी भी लम्हे खबर आ सकती है कि ये इसको
दारुल हुकूमत को भी अपने कब्जे में करके तो जो उसकी हुकूमत है वो खत्म करेगा। अब हम डेली चार्ट पे आ चुके हैं और डेली चार्ट पे मैं उसी की बात कर रहा था कि एक ही दिन में 74 पॉइंट्स जो गोल्ड में लगाए थे वो बड़े ही खतरनाक थे और अभी भी मार्केट जो है वो उसी पे है। अब मार्केट जो है जाहिर है मार्केट में प्रेशर रहेगा जंग का, और जैसे ही जंग का प्रेशर हैवी होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी, और जैसे ही मार्केट में रिस्क ऑफ होगा, जंग के हालात कम होंगे, मार्केट के हालात मार्केट समझेंगे लोग नॉर्मल हो रहे हैं, तो गोल्ड जो है वो अपनी करेक्शन की तरफ भागेगा, नीचे आने की तरफ भागेगा। और अगर यूएसडी की न्यूज़ अच्छी आती हैं और अच्छी आती जाती हैं, एवरेज अर्ली अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट क्लेम वगैरह वगैरह वगैरह, तो गोल्ड नीचे आएगा। लेकिन ये आपस में अब जंग चल रही है, एक तरफ रशिया यूक्रेन जो कि मुसलसल जंग का प्रेशर बढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, और दूसरी तरफ अमेरिका। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? अब इस कंडीशन में ये होगा कि अगर वो जंग के मामला सही तरीके से हो जाते हैं तो फिर तो गोल्ड की जो यूएस की न्यूज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो तो इंपैक्ट करेंगी, गोल्ड नीचे गिरेगा। लेकिन अगर वो जंग का खतरा वैसे का वैसा रहा और अमेरिका भी बयानबाजी से बाज ना आया तो गोल्ड ऊपर की तरफ दोबारा से भी भाग सकता है, और अब दोबारा से चांसेस हैं कि 1960 मार्केट लगा देगी। तो ये पहले दिन से मैं आपको बताता आया हूं कि रिस्क ऑफ हो तो ही गोल्ड नीचे आता है, अगर रिस्क ऑन हो तो गोल्ड ऊपर की तरफ भागता है। तो मैं यहां पे साफ नजर आ रहा है कि मार्केट 1825 तक, 1820 तक भी नीचे आ सकती है, बट उसके लिए रिस्क का ऑफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिस्क ऑफ नहीं होता तो ये गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा और एक नया हाई भी लगा सकती है मार्केट, और जिसके चांसेस हैं। देखें, जब भी दो एटमी ममालिक आपस में टकराएंगे तो रिस्क तो पूरी दुनिया के लिए है, और जब भी एक ऐसी कंट्री है जो जिसके पास एटमी ताकत है, देखें आपको ये बात का पता होना चाहिए कि यूक्रेन के पास बहुत देर पहले एटमी पावर आ चुकी थी, एटमी ताकत आ चुकी थी, और सेम टाइम पे पाकिस्तान भी एटमी तजर्बात कर रहा था, यूक्रेन भी कर रहा था, और अमेरिका ने दोनों को सेम टाइम पे ऑफर किया था कि हम आपको नेटो का हिस्सा बनाते हैं, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, तो आप एटमी प्रोग्राम अपना बंद कर दें, हमारे हवाले कर दें। तो पाकिस्तान ने ये ऑफर ठुकरा दी थी, और पाकिस्तान ने कहा था नहीं, हम एटमी ताकत बनेंगे, तुम्हारी भीख पे हम नहीं पलेंगे। जबकि यूक्रेन ने अपनी एटमी प्रोग्राम बंद कर दी और अपनी एटमी ताकत सारी अमेरिका के हवाले कर दी, और जो है पैसा कमाना ज्यादा फायदे में समझा। आज जब यूक्रेन पूरे यूरोप को काले कर रहा है मेरी मदद के लिए आओ, पूरे अमेरिका को काले कर रहा है कि मेरी मदद के आओ, पूरी दुनिया में कोई भी यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान का ये फैसला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही था। आपको पता है पाकिस्तान भी नेटो का हिस्सा रह चुका है किसी वक्त में, और जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने बुलाया नेटो को कि आओ करो जंग इंडिया के साथ, तो नेटो ने आने से इनकार कर दिया। तब पाकिस्तान ने नेटो की रुकनीत मुअत्तल कर दी अपनी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम नेटो का हिस्सा नहीं हैं। ये होता आया है, और अब जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा बनना चाह रहा था, जो रशिया नहीं चाह रहा था कि ये नेटो का हिस्सा बने, क्योंकि रशिया को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरात थे और काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन रशिया नहीं माना। एनी हो, तो उसका हमें गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में ये पाबंदियाँ डिसाइड करेंगी कि वो किस तरह से मूव करता है, क्या रिस्क सेंटीमेंट ऑन होता है, क्या ऑफ होता है। जब अमेरिका ने धमकी दी कि ये रूस ने अच्छा नहीं किया, तो तब देखें कि किस तरीके से गोल्ड ऊपर जा रहा था, कि गोल्ड को फुल लग रहा था कि ये दोनों की एटमी जंग हो जाएगी। लेकिन जब अमेरिका ने इनकार किया कि हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे, जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब ये देखें गोल्ड किस तरीके से उसी वक्त फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया कि एटमी जंग का खतरा टल गया। और अब आपको जब ये तब भी हुआ जब रूस ने यूक्रेन के एटमी प्रोग्राम के ऊपर कब्जा कर लिया था, और जो भी उनका एटमी एक छौनी टाइप थी उसको पकड़ लिया था और अपने कब्जे में ले लिया एटमी प्रोग्राम को। तो ये आपको नजर आ रहा है कि जब भी एटमी धमाकों का खतरा होगा, दुनिया खतरे में होगी, गोल्ड ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे देखें, अब गोल्ड 1889 पे आके क्लोज हुआ है, 1876 इसका लो लगा हुआ है, एंड अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये गोल्ड नीचे ही आएगा। और मैं गोल्ड को बजाते खुद देखिए, मैं गोल्ड की बाइंग के हक में हूँ हर टाइम। गोल्ड को किसी टाइम पे बाय कर लो, खतरा कम है, सेलिंग में ज्यादा खतरा है, लेकिन सेलिंग में मेरे 2 स्टॉप लॉस भी हुआ लास्ट 2 वीक में, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे मुझे टेक्निकली गोल्ड जो है एक जगह पे फंसा हुआ नजर आ रहा था और गोल्ड सेल में ही नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें जंग ने
हमारे स्टॉप लॉस उठाए हैं और अब यहाँ पे हमें क्लियर कट पता है कि गोल्ड नीचे आएगा। जैसे ही कंडीशन बेटर होती है तो ये अपने एरिया को, अपनी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और ये नीचे आएगा, लेकिन अभी भी खतरात बाकी है। आप लोगों ने अपने, डिपेंड करता है आपके ऊपर, अपने अकाउंट साइज के ऊपर, आपकी मनी मैनेजमेंट के ऊपर, अपनी इक्विटी के ऊपर कि आपने क्या करना है। लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि अभी मार्केट से दूर रहा जाए और वेट किया जाए। जैसे ही कोई चीज समझ आए तो उसके ऊपर ट्रेड करो। अगर जंग लगती हुई नजर आ रही है, मजीद बढ़ती हुई, अमेरिका के कोई बड़े हार्ड भी आना जाते हैं, तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो मार्केट में, और मार्केट में अगेन जो हाई लगना है उसको कैश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अब सुलह सफाई हो रही है और मामला रफा दफा हो रहा है, फंडामेंटल पे नजर रखनी है आपने, तो आप सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह बाहर बैठ के तमाशा देख सकते हैं, या एशिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ बाहर बैठ के तमाशा देख सकते हो। इस टाइम यूरोप, अमेरिका, रूस, ये एक खित्ता जो है वो जंग की लपेट में है और एशिया सारा इस तरह बैठ के मजे ले रहा है और इंजॉय कर रहा है इनकी जंग को, जिस तरह ये हमें इंजॉय करते हैं जब पाकिस्तान इंडिया की वार होती है और चाइना इंडिया की वार होती है, बांग्लादेश के साथ हमारा कोई पंगा होता है, तो ये इंजॉय करते हैं ना। आज हम इंजॉय कर रहे हैं, दूर से बैठ के इनकी जंग को मॉनिटर कर रहे हैं और इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं चाय के कप के ऊपर। तो आप मार्केट के ऊपर क्यों नहीं करते ऐसा? जरूरी है हर टाइम एंटर होना, हर टाइम ट्रेड करना? नो, आप चाय का कप लेके मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करके एंजॉय कर सकते हो। ट्रेड ना करो, ट्रेड जब समझ आए तब करो विद मिनिमम स्टॉप लॉस, बिकॉज जंग के हालात में कुछ भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस आपका छोटे से छोटा होना चाहिए। ये देखें, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल की 1940 पे, उसने कहा मैं बाय कर लूं, जंग का खतरा थे। मैंने कहा नहीं बाय करना। वो कहता मैं सेल कर लूं, मैंने कहा नहीं सेल करना। तो क्या हुआ कि जब मार्केट ऊपर गई तो उसने कहा सर ने तो मुझे मना किया था ट्रेड करने से, ये अच्छा सारा उस्ताद, मार्केट उतर जा रही है, ठीक है। तो वो यहां कहां से एंटर हो गया, यहीं कहीं से कोई 1775 या 65 से इन हो गया बाय वाली साइड में। और जब ये मार्केट जैसे ही गिरी है तो उसके अकाउंट के कड़ाके निकल गए, उसका अकाउंट गया। क्योंकि जब हम हमारे पास इतनी इक्विटी नहीं है, हमारी इतनी जेब में पैसा नहीं है और हम स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग कर रहे हैं, विदाउट नोइंग एनीथिंग हम काम कर रहे हैं, तो ये हाल होगा आपका। तो जब मैंने कहा था भाई मार्केट में ना बाय लो ना सेल लो, मार्केट दोनों तरफ मूव कर सकती है, तो मेरी बात नहीं मानी। और जब अकाउंट वॉश हुआ तब समझ आई कि सर क्या कह रहे थे। तो भाई आप भी इंजॉय कर सकते हैं इन हालात को, अगर आपकी कोई एंट्री नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी एंट्री है तो आपका और यूक्रेन के बासियों का हाल एक सा है। यूक्रेन के शहरी जिस तरह खौफ का शिकार हैं, जंग में मुलविस हैं, आप भी उसी तरह ही हैं। पॉइंट को समझे, मार्केट से दूर रहें। जब समझ आए छोटी सी ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अभी लॉन्ग टर्म का टाइम नहीं है। मनी मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डिसीजन योर, मैंने डिटेल्स आपको सारी बता दी हैं, नॉट टोटली अप टू यू। हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्कैल्पिंग में क्या है और H4 और डे 1 में क्या है। देखें, मार्केट ऊपर जाती हुई सबको अच्छी लगती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटों में वो ऊपर गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटों में ही वो नीचे आ गई है। तो जो शॉर्ट टर्म में जिसने बाय किया होगा वो यहाँ से एग्जिट हो गया होगा, इट्स गुड। बट जो लॉन्ग टर्म में बैठ गया बाय में, तो वो तो गया। या जो लॉन्ग टर्म में सेल में बैठ गया वो भी गया। तो लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। ये की रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बन रहा है, यानी कि H1 में बन रहा है। तो डैट मीन कि मार्केट में अभी हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर मैं देखूं आर्ली चार्ट, तो मार्केट अभी भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया से नीचे है। तो मार्केट अभी भी 1-2 दफा इसको टच करके ऊपर जा सकती है। पाबंदियों का ऐलान होता है, आपस में बयानबाजी होती है, तो मार्केट 1950 तक बड़े इजीली जा सकती है। और उसके बाद जैसे ही मार्केट हालात ठंडे होंगे, हालात ठंडे होना मजबूरी है, ये आपस में नहीं लड़ेंगे कभी भी, तो मार्केट उसी टाइम गिरना शुरू होगी। तो आप यहाँ से कोई अच्छी सी सेल की एंट्री तलाश करके बैठ सकते हैं सेल की तरफ लॉन्ग टर्म में। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने ट्रेड करनी है या नहीं। मेरी रिकमेंडेशन है ना करें। स्कैल्पिंग करनी है करें, सेल की करें, बाय की करें, व्हाटएवर आप जो समझते हैं करें। यहाँ पे अगर H4 में देखा जाए तो H4 में आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने अभी दोबारा से एक पैटर्न क्रिएट किया है, जिसकी मदद से वो वापस
ऊपर जा सकती है, वापस अपना एरिया टेस्ट कर सकती है और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट फिर कितना नीचे आती है। वो भी फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा और यूएसडी की न्यूज़ पे डिपेंड करेगा और सेंटीमेंट पे डिपेंड करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें कुछ पैटर्न्स भी बने हुए हैं एट D1 पे, डेली पे। जिस तरह के एक बड़ा अच्छी डोजी बनी है ये वाली, जो हमारी ऑलमोस्ट इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। तो इस कैंडल के अंदर आपको एक पैटर्न भी नजर आ रहा है, अगली कैंडल ने उसकी कंफर्मेशन भी की है। मार्केट अगर यहाँ पे आके इसकी कंफर्मेशन दे दे तो मार्केट यहाँ पे 1850 तक नीचे गिर सकती है बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन ये सब कुछ अब डिपेंड करता है वार के ऊपर और रूस का जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत पे कब्जे के बाद टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर, ताकत की तब्दीली के ऊपर, क्योंकि ताकत को उन्होंने शफल करना है। रूस उसके ऊपर कब्जा तो नहीं कर सकता, ना ही रूस उसको अपना हिस्सा डिक्लेयर करेगा। मेरे ख्याल से वो उसको ताकत को शफल करेगा और अपनी मर्जी के बंदे जो बागी पहले भी रूस के यूक्रेन में मौजूद है उनके हाथों में हुकूमत देके अपने टर्म एंड कंडीशंस पे एग्रीमेंट करवा के वापस चला जाएगा। तो ये फिर उसी तरह गोल्ड भी वापस आ जाएगा जैसे जंग के असरात खत्म होते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो में भी है, वो क्रिप्टो के एनालिसिस की वीडियो लाजमी देखिएगा। क्रिप्टो में बहुत पैसा आने वाला है यार, बहुत पैसा आने वाला है इस जंग की वजह से। तो क्रिप्टो की वीडियो इंशाल्लाह कल रिलीज होगी, वो लाजमी देखिएगा। अगर वो आपने देख ली ना बीटीसी के एनालिसिस, you will love it inshallah, you will definitely make money from that opportunity। अभी तक के लिए इतना ही गोल्ड की वीडियोस में, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।